बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ भाई, बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलो ठीक है। तो अगर किसी को याद हो तो मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? याद है किसी को? हम्म? नहीं है यार। हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल की वजह से। आया ना, बोलो जल्दी से। यस सर। और रेडिएटेड पावर कैलकुलेट की थी इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल इन फार फील्ड रीजन। ठीक है, इन फार फील्ड रीजन की थी हमने, और हम रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन पहले कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया? रेडिएशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या थी? आर रेडिएशन, जो कि इक्वल टू कितना आया था? 80 पाई स्क्वायर एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। यही आया था ना? यस और नो? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही। आपको यही आया था, अगर आपको याद हो यस तो? सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडिएशन इंटेंसिटी एंड डायरेक्टिविटी ड्यू टू इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल। ठीक है, तो रेडिएशन इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे हम? रेडिएशन इंटेंसिटी को डिनोट किससे करते थे, पहले तो ये बताओ। रेडिएशन इंटेंसिटी को डिनोट करते थे हम यू ओ थीटा फाई, जो कि इक्वल टू क्या होता था? आर स्क्वायर इंटू रेडिएशन, टोटल एवरेज रेडिएशन पावर जो हम करते थे ना, पी एवरेज या डब्ल्यू रेडिएशन, रेडिएशन डेंसिटी। डब्ल्यू रेडिएशन क्या था? रेडिएशन डेंसिटी, यही होता था ना? अरे यस और नो? अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। ठीक है, तो और रेडिएशन इंटेंसिटी हमारी किसके? एवरेज पावर डेंसिटी होती थी ये रेडिएशन डेंसिटी जो है डब्ल्यू, इसको हम पी एवरेज इक्वल टू क्या लिखते थे? 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच का कॉन्जुगेट, यही लिखते थे। हाँ या ना बोलो? यस सर। है ना? और हमने अभी ड्राइव किया था हमने फॉर इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल, हमारे पास ई थीटा एंड एच फाई कंपोनेंट प्रेजेंट थे ओनली, कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, बाकी सब जीरो हो गए थे। इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल के लिए फील्ड कंपोनेंट जो कैलकुलेट किए थे वहां पे,
ठीक है, ई थीटा और एच फाई की वैल्यू आई थी, बाकी सब जीरो हो गए थे। और यहाँ से जब हम और हमने एक ये भी रिलेशन लिखा था, ईटा इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन एच फाई, ये लिखा था, है ना? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। तो यस सर। यहाँ से आप लिख सकते हो एच फाई इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन ईटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ई थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, और ई थीटा का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, जो हमने प्रीवियस उसमें ड्राइव किया था, तो जे ईटा के आई नॉट एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, कुछ इस टाइप से आया था, ई रेज टू पावर माइनस जे के आर, याद है ना? तो यहाँ से ये पूरा सोल्व होके क्या आ जाएगा मेरे पास, एवरेज पावर जो आएगी हमारी, ये वैल्यू इतनी ही रखते हैं हम। ठीक है, अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं, यहीं पे रखते हैं। हमें कैलकुलेट करना है क्या है, यू थीटा फाई, वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डॉट पी एवरेज, तो इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, ईटा ई थीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो कि सोल्व होके हमारा आएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 ईटा मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा ये, हाँ भाई जल्दी बताओ, ई थीटा में जे, अरे बताओ यार, मुझे रिलेशन याद है तुम्हें, वो जो हमने ई थीटा और एच फाई के रिलेशन कैलकुलेट किए थे, एक मिनट लिखूं दोबारा से या याद है? आप लोगों के पास नोट्स है, उसमें ई थीटा और एच फाई की वैल्यू बताओ मुझे, और एच फाई, ई थीटा था जे ईटा के आई नॉट एल अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा ई रेज टू पावर माइनस जे के आर, यही था, चेक करके बताना एक बार। और एच फाई की वैल्यू आ रही थी जे के आई नॉट एल अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा ई रेज टू द पावर माइनस जे के आर। ये रिलेशन थे या नहीं थे, मुझे जल्दी से बताओ चेक करके। अरे हाँ या ना बोल दो यार, यस सर। यही है, यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें? अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, ई थीटा के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, तो ये जे टर्म हट जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो सिर्फ ये जो टर्म बचेगी इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा ईटा स्क्वायर के आई नॉट एल अपॉन 4 पाई आर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब ये आर स्क्वायर है, ये यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एक ईटा से ये वाला कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या निकल के आएगा सीधा, यहाँ से क्या निकल के आएगा बताओ मेरे को, जो u की वैल्यू आएगी निकल के, u की वैल्यू जो कि फंक्शन थीटा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 ईटा के आई नॉट एल अपॉन 4 पाई इसका स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी u की, कोई बता सकता है? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी जब ये कंपोनेंट 1 हो जाए, है ना? तभी तो मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, ईटा/2 के आई नॉट एल अपॉन 4 पाई इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलूं? ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, तब मैक्सिमम होगी।
तो ये मैक्सिमम इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब मेरे पास यू मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है। यू मैक्सिमम यानी मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ईटा बाय 2 के आई नॉट एल अपॉन 4 पाई इसका मैग्नीट्यूड का स्केल। ठीक है, अब हमें डायरेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। डायरेक्टिविटी क्या होगी, डी थीटा पाई, इसी से लिखते थे डायरेक्टिविटी को। और डायरेक्टिविटी किसके इक्वल होती थी, इज इक्वल टू 4 पाई यू थीटा पाई डिवाइडेड बाय पी रेडिएशन। पी रेडिएशन क्या है, रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड पावर। यू थीटा पाई क्या है, रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है, अब आपको याद हो तो पी रेडिएशन की वैल्यू क्या आई थी हमारी, टोटल रेडिएटेड पावर, एवरेज नहीं टोटल, वो सरफेस इंटीग्रेशन करने के बाद, याद है। हाँ भाई, जहां से हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था जिस वैल्यू से, ईटा पाई बाय 3 के आई नोट एल अपॉन 2 पाई इसका स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी या नहीं आई थी, रेडिएशन टोटल रेडिएटेड पावर, टोटल रेडिएटेड पावर फॉर इनफाइनाइटेसिमल एंटीना। जल्दी से बताओ चेक करके, यही वैल्यू कैलकुलेट की थी ना हमने, जब हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट किया था वहां पे यही वैल्यू थी हमारी, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, और यू थीटा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, यू थीटा अभी कैलकुलेट किया है, तो यहां से डी थीटा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय यू थीटा की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, वो किसके इक्वल थी, ईटा बाय 2 के ये आई नॉट एल अपॉन 4 पाई इसका स्क्वायर, और क्या था, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रेडिएटेड पावर आई थी, ये वैल्यू पुट यहाँ पे कर दो, ईटा पाई बाय 3 के आई नॉट एल अपॉन 4 पाई इसको इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना ही है ना। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो क्या आएगी आपकी, देखो ईटा से ईटा कैंसिल आउट हो जाएगा, के आई नोट एल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर है, ये नीचे इसका 2 पाई स्क्वायर था, 2 पाई, ये 4 पाई इधर है, तो ये 4 पाई इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 4 पाई बचेगा, यानी ये सब कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ बचेगा आपके पास 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सोल्व होके ये आ रहा है या नहीं आ रहा सबका, ये बताओ फटाफट। आ रहा है ना, अरे आ रहा है, हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है, सुन रहा है तुम लोगों को। यस सर, आ रही है बात। अच्छा ठीक है, तो हमारी डी की वैल्यू आ गई, डायरेक्टिविटी जो कि फंक्शन है थीटा फाई इज इक्वल टू 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो डी भी फंक्शन मेरा किस में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, यू भी मेरा फंक्शन किस में आया था, साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट ये आ रहा है कि डी और यू सेम फंक्शन होंगे। ठीक है, वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो वेरिएशन होगी थीटा के रिस्पेक्ट में वो सेम फंक्शन होगा, जो कि हमने पिछले जब हमने पैरामीटर पढ़े थे एंटीना के तब भी आपको डिस्कस करके बताया था।
अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम डायरेक्टिविटी बता सकता है कोई इसका? डी नॉट, जो कि क्या होगी, इक्वल टू डी थीटा पाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर 3/2। 3/2। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकल के आएगा कि मैक्सिमम डायरेक्टिविटी क्या हो सकती है इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल एंटीना की? 1.5। ठीक है, क्लियर है ना? तो मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ऑफ एन इनफाइनाइटेसिमल एंटीना इज 1.5। ठीक है, और अब यहां से अगर मैं मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर कैलकुलेट करना चाहूँ, मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर या एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका फॉर्मूला बताया था हमने, इसको डिनोट करते थे हम ए ई मैक्सिमम से, और ए ई मैक्सिमम किसके इक्वल होता था? ए ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, आपको याद हो तो मैंने डी मैक्सिमम का एक फार्मूला लिखाया होगा आपको, वो हमने लिखाया था 4 पाई ए ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, 4 पाई अपॉन लैम्डा का, इस पूरे 4 पाई का स्क्वायर, ये ऐसे 4 पाई अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू ए। यहाँ से ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा अपॉन 4 पाई इसका स्क्वायर और डी मैक्सिमम। ठीक है, और डी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हमने? 3/2। हाँ रख दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3/8। इसको जब इसकी वैल्यू 3/2 पुट करेंगे डी मैक्सिमम की, तो ये हो जाएगा 3/8 लैम्डा अपॉन 4 पाई का 4 पाई, एक मिनट को, ये 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8। एक चीज का ये देखना, क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर का एरिया, एरिया कितना आ रहा था हमारा? 4 पाई ए ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर था, वो 4 पाई का स्क्वायर नहीं था। एक मिनट, थोड़ा सा होल्ड करो इसको। मैक्सिमम हमने जो वो किया था ना, ए की वैल्यू क्या होती है? ए होता है, सॉरी, डी डी की वैल्यू 4 पाई ए ई, वो होती है, डी की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, डी की वैल्यू होती है 4 पाई ए ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, है ना? तो यहाँ से 4 पाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर डी मैक्सिमम अपॉन 4 पाई। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 पाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है कोई? नो सर। ये सारे पैरामीटर मैं डिफाइन करा चुका हूँ पहले ही, जब हमने फर्स्ट यूनिट की थी फंडामेंटल ऑफ एंटीना यस डिजाइनिंग, सर। वहां पे ये सारे पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे। रेडिएशन पावर, रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन मैक्सिमम डायरेक्टिविटी, मैक्सिमम डायरेक्टिविटी, रेडिएशन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर्चर एरिया क्या होता है, ठीक है, और इम्पीडेंस क्या होता है एंटीना का, रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही थ्योरेटिकली। आप सिर्फ उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब सॉलिड एंगल बताओगे कोई मुझे? सॉलिड एंगल क्या होगा?
बीम सॉलिड एंगल, बीम सॉलिड एंगल for the infinitesimal dipole, क्या होगा? बीम सॉलिड एंगल को डिफाइन किससे करते थे हम? इससे, ओम ए, या फिर हम इसको लिख देते थे सॉलिड एंगल। ठीक है, वैसे नोटेशन इसकी यही होती है, ओम। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होती थी? 4 पाई अपॉन जो डायरेक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई अपॉन 3/2, मैक्सिमम वैल्यू 3/2 थी, अभी हमने लास्ट उसमें कैलकुलेट की थी, तो ये क्या हो गया? 8 पाई/3। ये सॉलिड एंगल आ जाएगा आपका। ठीक है, फॉर इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल एंटीना। क्लियर? हाँ भाई, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स शॉर्ट डाइपोल। अभी तक जो हमने फील्ड व्हील कैलकुलेट किया था वो किसके लिए किया था? इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम फोर्स शॉर्ट डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखना। फोर्स शॉर्ट डाइपोल, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे अब हम। उफ, देखो हमने लास्ट हमने क्या किया था? इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है, लास्ट हमने कैलकुलेट किया था, इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल लिया था, उसकी वजह से हमने क्या कैलकुलेट किया था? रेडिएशन पैटर्न कैलकुलेट किया था। ठीक है, टोटल रेडिएटिव पावर कैलकुलेट की थी, फील्ड कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे। फील्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करने से पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था? वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। ठीक है, ठीक है ना? हाँ या ना बोलो, यस सर। सर है ना? तो अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है फोर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए लेंथ क्या बताई थी हमने? याद है किसी को? फोर शॉर्ट डाइपोल, फोर शॉर्ट डाइपोल हमने कंसीडर किया था अगर लेंथ ऑफ एंटीना आपकी λ/50 से तो ज्यादा हो, लेकिन λ/10 से कम हो। और फॉर इनफाइनाइटेसिमल के लिए क्या कंसीडर किया था? फॉर इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल क्या साइज होता है उसका बताओ? उसमें L की वैल्यू क्या होगी? लेस देन λ/50, और या फिर हम कहते थे L इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा। मैंने यही बताया था ना, L इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, तो कितनी वैल्यू होगी वो अगर वो लेस देन 50, 1/50 है, लैम्डा के 50th पार्ट से भी कम है, तो उसको L इज वेरी लेस देन लैम्डा कंसीडर करेंगे। और शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा? हमारा साइज जो होगा λ/50 से λ/10 के बीच में लाई करेगा कहीं। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, सर अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा फॉर शॉर्ट डाइपोल? मैंने आपको 3 करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। इनफाइनाइटेसिमल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था हमारा? कांस्टेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन था, कांस्टेंट करंट
डिस्ट्रीब्यूशन। अब शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा? फॉर शॉर्ट डाइपोल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा ट्राइंगुलर। और जब फाइनाइट लेंथ की बात करेंगे ना हम, फाइनाइट लेंथ के केस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा साइनयूसोइडल। ठीक है, तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से होगा फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये आपकी एक डाइपोल है जिसमें लेंथ जो है आपकी ये सेंटर पे है, ये इधर L/2 लेंथ इधर है, L/2 लेंथ इधर है, और ये लेंथ λ/50 से 10 के बीच में है। ठीक है, और इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में इस तरीके से आएगा। ये आपकी एक्सिस होगी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो ट्रायंगुलर फॉर्म में आएगा। इस ट्रायंगुलर की इक्वेशन लिख सकते हो आप, अगर मैं आपको कहूँ तो ये जो ट्रायंगुलर लाइन बनाई है मैंने, इसकी इक्वेशन लिख सकते हो आप। ये पॉइंट क्या होगा? जेड वाई प्लेन में है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी, वाई की वैल्यू भी 0 होगी, और जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? L/2 है। और यहाँ पे क्या है? ये कोई भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं अगर हम, ठीक है, r डिस्टेंस पे। अभी इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पे ये पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने वाई एक्सिस पे, तो इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है और z की वैल्यू 0 है। हाँ भाई, बता सकते हो? इक्वेशन लिख सकते हो अब इसकी? ये जो दो लाइनें लिखी हमने, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये स्ट्रेट लाइन जो है, इनकी इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ या ना बोलो जल्दी से। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है ना, तो ये देखो, ये लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, विद नेगेटिव स्लोप, और ये एक स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा आई जेड डैश, जो स्मॉल करंट एलिमेंट मैं मानूंगा, उसकी वजह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा? I0 इंटू 1 - 2/L जेड डैश, और एक बनेगा I0 इंटू 1 + 2/L जेड डैश। ये किस लिए बनेगा? ये 0 से L जो एक्स, सॉरी, जो जेड डैश है हमारा L/2 है। ठीक है, और ये माइनस, ये वाली लिमिट क्या बनेगी इसकी? -L/2 से 0 के बीच में। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या लगेगी यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों केस में? हाँ बताओ बताओ। करंट की डायरेक्शन हमारी क्या लेके चले थे हम? वहां पे भी क्या ली थी हमने? ये भी AZ डायरेक्शन में, और ये वाला भी AZ डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है ना? तो अब हम शुरू करते हैं अपनी डेरिवेशन। देखो, हमने क्या किया? हमने वही जो जैसे इनफाइनेटेसिमल डाइपोल का केस लिया था, वही एक्स, ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स, यानी ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है हमारी जेड एक्सिस। और यहाँ पे हमने क्या किया? ये करंट एलिमेंट ले लिया मैंने जिसकी L/2 लेंथ इधर है और L/2 लेंथ इधर है। ठीक है, ये पॉइंट है +L/2 है, ये -L/2 है। ठीक है, क्लियर है ना? और यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसकी वजह से, जिस पे मुझे कैलकुलेट करना है P के कोऑर्डिनेट r, θ, φ,
जहां पे मुझे एक करंट एलिमेंट जो कंसीडर किया है मैंने यहाँ पे स्मॉल लेंथ डी जेड डैश का, उसकी वजह से यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है क्या, फील्ड। ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे है और इस ओरिजिन से ये पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो है, एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ना। यहाँ पे पॉइंट पी कंसीडर किया, डी जेड जो एलिमेंट हमने लिया है डी जेड लेंथ का, उससे ये है कैपिटल आर डिस्टेंस पे, ओरिजिन से ये है आर डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना, पॉइंट पी इज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम डी जेड डैश करंट एलिमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, ये शॉर्ट, अब इसमें क्या किया, एक इनफाइनाइटेसिमल लेंथ डी जेड डैश का कंसीडर कर लिया। ठीक है, एंड आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इस पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी को? हाँ भाई, यस और नो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो अभी हमने और क्या डिसाइड किया था हमने, हेयर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज विच टाइप करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्राइंगुलर। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ये पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आते हैं ये, if what will be the current distribution for a short dipole, for infinitesimal dipole, for finite length dipole। ठीक है, तो इसके जब हम शॉर्ट डाइपोल लेंगे उसके लिए ट्रायंगुलर होगा, और उसको डिनोट हमने कैसे किया था, आई जेड डैश इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 2 बाई एल जेड डैश इन डायरेक्शन ए जेड। कौन से पॉइंट के लिए था ये, 0 से जेड डैश जब आपका L/2 तक था, और आई नॉट 1 प्लस 2 बाई एल जेड डैश ए जेड डैश, ये कहाँ से आया, -L/2 से, ये इक्वल टू के भी साइन लगा लेना साथ में, जेड डैश 0। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन लिखोगे ना जब तुम, वो जो मैंने पिछली स्लाइड में जाएंगे हम, यहाँ पे ये पॉइंट की फॉर्म में जब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे ना, तो वो ये वाली आएगी इक्वेशन, चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। हाँ, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके लिए आप मुझे ये बताओ, हमने उसकी पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल के लिए क्या लिखा था, नाउ वेक्टर पोटेंशियल, एक मिनट रुको, नाउ वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू दिस करंट डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे कैलकुलेट करते थे हम, ए की वैल्यू, ए जो था वो मेरा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते थे, है ना, क्या लिखते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, फिर हम उसको इंटीग्रेट करते थे, है ना, -L/2 से L/2 तक, और क्या लिखते थे, आई जेड डैश e रेज टू दी पावर माइनस जे के आर अपॉन आर डी जेड डैश। ठीक है, यही लिखते थे। अब ये जो इंटीग्रेशन है -L/2 से +L/2 तक, इसको दो पार्ट में लिखेंगे अब हम, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है,
ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये, तो इसको इंटीग्रेशन को दो पार्ट में लिखेंगे अब हम। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस L/2 से 0 I नॉट 1 प्लस 2/L जेड डैश, ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस JK R अपॉन R, ठीक है, dz डैश इन डायरेक्शन AZ प्लस 0 से L/2, और उसमें क्या लगेगा I नॉट इक्वेशन 1 माइनस 2/L जेड डैश, ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस JK R अपॉन R dz डैश इन डायरेक्शन AZ। ठीक है भाई, जल्दी बताओ ये, Yes, sir. हाँ या ना बोलो जल्दी से। Yes, sir. ये इक्वेशन जो लिखी है क्लियर है सबको? Okay, sir. हाँ, Yes, sir. Clear है। नींद आ रही है तुम्हें तो। सर मौसम ही ऐसा हो रहा है सर। तो बेटा मौसम ऐसा हो रहा है तो सो जाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको, ये क्लास तो हम ये टॉपिक खत्म करेंगे, फिर उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे बस। थैंक यू सर। हाँ चलो, तो अब एक चीज, अब यहाँ पे कुछ एजम्पशन करेंगे हम। एक तो ये कि हेयर, हमने क्या एज्यूम किया है, हेयर लेंथ क्या है, L इज लेस देन λ/10 है, क्योंकि मैक्सिमम λ/10 ही हो सकती है। तो अब ये होगा, तो इस कंडीशन में जो R होगा कैपिटल R, वो नियरली इक्वल टू हमारा स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा। देखो ये डायग्राम पे आओ, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि ये पॉइंट जो P है ना, ये फार फील्ड रीजन में कैलकुलेट करना है हमने। फार फील्ड रीजन में यानी R जो है वो वेरी लार्ज होगा, वेरी लार्ज होगा, तो ये R और ये लेंथ स्मॉल है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इक्वल होंगे, नियरली इक्वल। हाँ या ना बोलो जल्दी से, सर है ना? ठीक है, सर। लेकिन जब एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे तो जो हमारा R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, R माइनस जेड डैश कोस थीटा होगा या नहीं होगा। ये अभी नहीं करना हमने, हम आगे करेंगे ना, जब जब शॉर्ट, जब फाइनाइट लेंथ के केस में आएंगे, शॉर्ट फाइनाइट लेंथ लेंगे, तब वहां पे R को इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से आ जाएगा ना, ये इस तरीके से समझ आ रहा है आपको, यानी ये R माइनस जेड डैश कोस करेंगे तो ये कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको ध्यान रखो बस, लेकिन आगे यूज होगा ये। ठीक है, हाँ भाई, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या किया हमने, R जो है वो नियरली इक्वल टू R ले लिया, तो यहाँ पे, और हम जो मैक्सिमम वेरिएशन है ना, जो मैक्सिमम वेरिएशन इन फेज, जब ये वैल्यू पुट करेंगे ना R इज इक्वल टू R, तो मैक्सिमम वेरिएशन इन वो हो सकती है KL/2 फेज वेरिएशन। ठीक है, और K की वैल्यू क्या बताई थी, 2π/λ, और L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, λ/10। तो यहाँ से हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो π/10 मैक्सिमम 18 डिग्री की वेरिएशन हो सकती है फेज में। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये एजम्पशन यूज कर सकते हैं हम, फेज के केस में भी और एम्पलीट्यूड के केस में भी। ठीक है, दोनों के केस में जब हमारी लेंथ है वेरी स्मॉल है, तो हम वहां पे एज्यूम कर लेंगे कैपिटल R इज नियरली इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, यस सर। ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे फिर, आप मुझे बताओगे अब?
जब ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे अब हम यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए का वही जेड कंपोनेंट ही आएगा हमारे पास। यस सर। ए इज इक्वल टू ए जेड इन डायरेक्शन ए जेड, और अब वो नियरली वो हाफ आएगा हमारा 1/2 ऑफ म्यू नॉट आई नॉट एल अपॉन 4 पाई आर ई रेज टू पावर माइनस जे के आर। ठीक है, ये आएगी वैल्यू। इस इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करोगे, ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे आप, जब आप कैपिटल आर इज नियरली इक्वल टू स्मॉल आर रख दोगे, ठीक है, और डी जेड की वैल्यू आपकी डी आर से रिप्लेस हो जाएगी, तो अब आप इसको सोल्व करके देखना, तो ये आपका जो आएगा वो हाफ आ जाएगा, जो पिछले केस में आ रहा था उससे। पिछले केस में आपकी ये वैल्यू आ रही थी ए की इतनी। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए वैल्यू ए और शॉर्ट डाइपोल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए, जो कि जेड की डायरेक्शन में है, इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारा पोटेंशियल हाफ हो गया शॉर्ट डाइपोल के केस में, तो जो ई थीटा है और ई फाई और जो एच फाई कंपोनेंट आ रहे थे हमारे, वो भी Yes. हाफ हो जाएंगे। हाँ सर, आप हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। क्योंकि इसी से तो ए की वैल्यू से ही तो निकाले थे वो हमने, यस सर। है ना, सेम एक्सप्रेशन है, बस 1/2 का फैक्टर खत्म हो गया क्या?
ये आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अरे बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट चली गई थी थोड़ा सा, तो वो नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ ये बताओ मेरे को कहाँ तक तुम्हें, अब मुझे ये भी याद नहीं तुम में कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, मुझे नहीं पता, तो आप मुझे बताओगे चेक करके। ये गुरविंदर कहाँ गया? गुरविंदर और गौरव? सर गुरविंद्र का सर नेट खत्म हो गया। अच्छा, और गौरव गौरव? सर, गौरव पता नहीं, उसका भी लीव हो गया, आ रहा है सर वो। अच्छा ये बताओ कहाँ तक बात हो रही थी हमारी, कहाँ तक ये समझ आ गया था? सर ये ई क्यू एस की वैल्यू बता रहे थे आप। हाँ, है, तो वहाँ यहाँ तक हो गया था। ये 1/2 हो गया था। ई थीटा की वैल्यू बता दी थी हमने। हाँ सर, नहीं बताई सर, ये नहीं बताई। अच्छा, मतलब ये तो बता दिया था ना, तो कि वेक्टर पोटेंशियल जो आएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए वो 1/2 आएगा। हाँ तो सर। हाँ, तो हमने बताया था फिर फील्ड कंपोनेंट भी हाफ हो जाएंगे। अगर ए की वैल्यू हाफ हो जा रही है तो फील्ड कंपोनेंट भी हमारे हाफ हो जाएंगे उस केस में। ठीक है, ठीक है ना? और फील्ड कंपोनेंट हाफ होंगे तो ई थीटा की वैल्यू जो पहले आती थी यहाँ पे 4πr होता था, अब वो यहाँ पे 8πr हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एच फाई की वैल्यू भी 8πr हो जाएगी। बाकी कंपोनेंट जीरो होंगे, ये फार फील्ड रीजन के लिए होगा। ठीक है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो अब मुझे ये बता फिर टोटल रेडिएटेड पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे टोटल रेडिएटेड पावर, अब एक बात बताओ, फील्ड जब हाफ हो जा रहे हैं 1/2 और दूसरा भी 1/2, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से ही तो पावर आ रही थी। तो ये पावर जो वहां पे जो पावर आ रही थी, टोटल रेडिएटेड पावर, उसकी 1/4 हो जाएगी। वहां पे कितनी आ रही थी? ईटा π/3 आई नोट एल बाई लैम्डा इसका होल स्क्वायर, यही आ रही थी ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से। ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी आपकी? ईटा π/12, ठीक है, आई नोट एल बाई लैम्डा इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना? ओके सर। आया ना? बोलो जल्दी से, ओके सर। क्या हुआ? यस सर। ठीक है ना? तो अब हम रेडिएशन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी रेडिएटेड इज इक्वल टू सर 1/, सर बैक करना सर एक बार। ये लो, ये 1/4 क्यों लिखा है हमने? क्योंकि 1/2 फील्ड दोनों तरफ, दोनों फील्ड हाफ हाफ हो रहे थे, तो 1/2 फील्ड इधर से 1/2 इधर से। हम पावर कैसे कैलकुलेट करते थे? 1/2 ई क्रॉस एच कंजुगेट करके फिर उसको इंटीग्रेट करते थे टोटल सरफेस एरिया में, है ना? तो जब ये ई और एच दोनों वैल्यू हाफ हो जा रही हैं, तो यहाँ पे भी 1/2 हाफ हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी पावर जो वहां पे आ रही थी। ठीक है, यस सर। क्लियर है? ओके सर। तो अब हमें पता है जो रेडिएशन पावर होती है वो क्या होती है? 1/2 आई नॉट का स्क्वायर इनटू रेडिएशन रेजिस्टेंस, और ये इक्वल टू कितना आया है हमारा जो टोटल रेडिएटेड पावर हमने अभी कैलकुलेट की? ईटा π/12 आई नॉट एल अपॉन लैम्डा इसका होल स्क्वायर। तो ईटा की वैल्यू क्या रखते थे हम? 120 पाई और फ्री स्पेस। ये वैल्यू पुट करो और रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो आर रेडिएशन क्या आ जाएगा? ईटा, ईटा की वैल्यू तो 120 पाई है ना, ईटा की जगह रखेंगे 120 पाई इंटू π/12 इंटू आई नोट स्क्वायर है, वो इधर आई नोट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल बाई लैम्डा इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये 1/2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 20 पाई स्क्वायर एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ये हो गया रेडिएशन। ठीक है,
ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. तो रेडिएशन रेजिस्टेंस आ गया। अब आप चाहो तो अब क्या करेंगे हम? रेडिएशन रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट तो कर ही लिया। आप इसको पावर को कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, जो हमने बताई थी। किससे इंटीग्रेट करेंगे उसको? देखो इधर से, जैसे लास्ट टाइम हमने इनफाइनेटेसिमल में ये जो है, यहाँ तो मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, जो पुराने वाली आई थी उसका 1/4 कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यहीं पे कर लेते हैं हम। यहीं पे एक नई स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे जो पी एवरेज आएगी जो आपकी, वो क्या होगी? E क्रॉस H 1/2। ठीक है, और इसको हम लिख सकते थे 1/2 E। तो E का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाई ईटा। E की वैल्यू पुट कर देना, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेना। टोटल पावर P रेडिएटेड या टोटल पावर जो आएगी, ठीक है, वो आएगी 1/2। और यहाँ से ये ईटा 0 से 2 पाई, 0 से पाई, और ईटा ई की वैल्यू क्या आती थी? ईटा के आई नॉट एल अपॉन 8 पाई आर होगा ना इसमें। 8 पाई आर, ईटा बाहर है सॉरी, इसका स्क्वायर। और साइन थीटा भी थी, साइन स्क्वायर थीटा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। जब ये इंटीग्रेशन सोल्व करोगे ना पूरा, ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन जब सोल्व करोगे तो जो हमने जो कैलकुलेट की थी ना पावर, कितनी आई थी? वो ईटा पाई बाई 12 आई नॉट एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, ये आएगा इसका पूरा सोल्व होके इंटीग्रेशन का। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना भाई? ओके सर। तुम चाहो तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब जैसे हमने उसके लिए फाइनाइट लेंथ डाइपोल के लिए सॉरी ये सब चीजें कैलकुलेट की थी, पावर वगैरह। अब इसके लिए कैलकुलेट करोगे, डायरेक्टिविटी वगैरह सब कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, तो ये फाइनाइट लेंथ अब हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, सॉरी शॉर्ट डाइपोल, फाइनाइट लेंथ नहीं, शॉर्ट डाइपोल खत्म किया अभी हमने। तो अभी 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लो आप। ठीक है, कितने बजे तक है क्लास? ये 5 बजे तक है ना? यस सर। क्या इतना ही बहुत आज के लिए? यस सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर। 1 मिनट रुको।